आप सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, हम वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, कृष्ण की कथा हो या राम कथा हो या किसी महापुरुष की कथा हो, किसी संत की हो, हमें अगर उस पर विश्वास नहीं है तो सुनना भी व्यर्थ है। हम भगवान के बारे में सुनते तो रहते हैं पर हम उसको जानते नहीं, उसकी महिमा हमें पता नहीं। तो भगवान चाहे हमारे बगल से निकल जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते। कोई महापुरुष हो, संत हो, वो हमारे बिल्कुल निकट से। बाद में मित्र ने बताया, पता है ये जो संत जा रहे हैं फकीर टाइप में, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। लोग तरसते हैं मिलने के लिए, लोग तरसते हैं एक झलक इनकी पाने के लिए, दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। तो हम क्या करेंगे? उस संत के पीछे लग लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें उनकी महिमा पता चली। बिना महिमा के महापुरुष भी साधारण लगता है, जब उसकी महिमा पता लगती है तो वही साधारण संत महापुरुष लगने लगता है और हम उसकी ओर दौड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची थोड़ी बढ़कर 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देखकर उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। तो पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे। और पिताजी ने भी सोचा मंदिर में भीड़ रहती है, गुड़िया परेशान हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को न जाने कब जा सकूंगी। आज तक गांव में उसके सभी बिहारी जी के दर्शन कर चुके थे। ऐसा उसको लगता था कि केवल मैं ही रह गई हूँ जो मुझे दर्शन नहीं मिले अभी तक। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते थे तो बच्ची के मन में दर्शन की बड़ी लालसा उठती थी। इच्छा होती थी कि मैं भी दर्शन करूं। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। लड़की विवाह के योग्य हुई। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। सहयोग कहो या उसकी ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह भी वृंदावन में ही हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी। उसने कहा, बिहारी जी अब कैसे बचोगे? अब तो मेरी शादी ही हो गई है वृंदावन में, कब तक छुपोगे मुझसे? जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। ससुराल में लड़की जाती है तो देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है। उसने सोचा आज तो बांके बिहारी जी के मंदिर जाएंगे। लड़की 1 हफ्ते रही वृंदावन में, लेकिन बिहारी जी के दर्शन अभी भी नहीं हुए। उसको समय बिल्कुल भी नहीं मिला। उसका मन उदास हो गया। वृंदावन में होते हुए भी दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। तब तक लड़की के पिताजी विदा के लिए आ गए। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई मायके। फिर 1 महीने तक मायके में रही। उसके बाद 1 महीने बाद उसका पति आया लेने के लिए। विदाई हुई। वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसका पति बोला, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। शाम का समय है, संध्या वंदना करनी है। ऐसा उसने कहा और यमुना स्नान के लिए चला गया। तो लड़की अकेली बैठी थी। उसके चिंतन में अब ठाकुर जी चल रहे थे। वो बैठी बैठी सोच रही थी और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है। पहले प्रथा ऐसी थी, गांव में कोई जेठ ससुर या कोई उम्र से बड़ा हो उसका पर्दा किया जाता था। ससुराल है और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायत थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा।
अगर मिलूंगी मैं उनसे तो क्या नाम लेके पुकारूं, क्या उनको बोलूंगी कि तुम मेरे कौन हो। अगर उन्होंने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं उनको किस रिश्ते से बुलाऊंगी। ठाकुर जी को तो लोग किशोर कहते हैं, मेरे हिसाब से लगभग 16 वर्ष के ही होंगे, क्योंकि किशोर अवस्था यही होती है। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे शायद पति के छोटे भाई की तरह है, तो वो मेरे देवर हुए। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर हैं। बैठी बैठी सोच रही थी, अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़ लिया। अब नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा ठाकुर जी जब आप मुझे भाभी कहकर पुकारोगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी, तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने भी लगा, भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही नहीं देती। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने डर की वजह से कस के अपना घूंघट पकड़ बैठ गई कि कहीं घूंघट ही उठाकर न देख ले। ऐसा मैंने लड़का नहीं देखा, मैं इसको जानती नहीं हूँ, फिर भी बार बार भाभी भाभी कर रहा है, इसका क्या भरोसा, कहीं मेरा घूंघट ही उठा दे। फिर उस बालक ने कहा, भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। वो लड़की सोचने लगी, यह तो बहुत ही ढीठ है। वो लड़की दुल्हन बनी बैठी अकेली डरने लगी। अब पति तो यमुना स्नान करने गए हैं, यह छोरा तो बहुत बदतमीजी कर रहा है। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देख लिया। जब घूंघट उठाया तो उस लड़की ने उसकी एक झलक देख ली। अब भाई जिसने घूंघट उठाया है तो देखना तो पड़ेगा ये कौन है आखिर। तो उसने एक झलक देख पाई, सोचा जब घूंघट ही उठा दिया तो देख तो लूँ ये कैसा बच्चा है जो इतनी शरारत कर रहा है। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति से कहा गुस्से में, तुम्हारे गांव के छोरे तो बड़े ही बदतमीज हैं, बहुत ही ढीठ है, निर्लज्ज हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो पति ने कहा क्या हुआ। तो उसने उस बालक की सभी शरारतें बताई अपने पति को। पति बोला, अरे तुम इतना परेशान मत हो, क्योंकि वृंदावन ज़्यादा बड़ा नहीं है और कभी न कभी वो बालक हमें किसी न किसी गली में नजर आ ही जाएगा और फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। बस तुम्हें जब भी कभी वो दोबारा नजर आए तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि बेटा तुम दोनों का विवाह हुए काफ़ी समय हो चुका है, सब मंदिरों की पूजा अर्चना हो चुकी है, एक काम करो, अब तो बहू अपने मायके भी हो आई है, तो क्यों ना तुम दोनों जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। तब लड़के ने कहा ठीक है माँ, हम कल ही जाकर दर्शन कर लेंगे। इतना सुनते ही लड़की बहुत खुश हुई। चलो आज वो शुभ दिन आ ही गया जब बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगले दिन पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। पहले मंदिर में ऐसा नियम था, महिलाएं आगे खड़ी होती थी और पुरुष पीछे खड़े होते थे। तो लड़की आगे खड़ी थी तो पति देखता है उसने मंदिर में घूंघट डाल रखा है। तभी उसका पति आया और बोला, घूंघट ऊपर कर लो, ये मंदिर है, घूंघट डालकर रखोगी तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करोगी, और यहाँ बिहारी जी के मंदिर में कैसा पर्दा। इतना कहकर पति फिर पीछे पुरुषों की लाइन में आ गया। बिहारी जी का पर्दा खुलने ही वाला था। दर्शन के लिए बिहारी जी का पर्दा हटा तो जब नई दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी के स्थान पर वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा जो उसे यमुना तट पर भाभी बोल रहा था। उस बालक को बांके बिहारी जी के स्थान पर देखने के बाद वो अपने पति को जोर जोर से आवाज़ लगाकर बुलाने लगी। और जब पति आया और पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, यही वो लड़का है, यही वो छोरा है।
पति ने तुरंत पूछा, कहाँ है, बताओ मुझे। तब पत्नी ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वही बालक है जो हमारे सामने है। इतना सुनते ही मंदिर में हाहाकार मच गया, क्योंकि वो बालक कोई और नहीं बल्कि खुद ठाकुर श्री बांके बिहारी जी थे। वहाँ उपस्थित सभी गोस्वामी जन, पुजारी और बिहारी जी के दर्शन करने वाले जो भक्त थे कहने लगे, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, साक्षात्कार नहीं हुआ, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दिए। दोस्तों, ये घटना पुरानी है जो एकदम सत्य है। अब तक सबसे ज़्यादा प्रचलित में से एक है ये कथा। आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। श्री राधे।